नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी पावर के बारे में। अदानी पावर की बात की जाए तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता हुआ दिखा है बीते कुछ समय में ये स्टॉक। इसने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी ब्रेक करे हैं जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजों को कवर करूंगा। और पहले बताना चाहूंगा अदानी पावर पे मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं और अराउंड 600 to 580 के बीच में मैंने आपसे ये भी कहा कि निवेश करो लंबी अवधि के लिए। अब उसके नीचे आ गया है शेयर, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने उस भाव में आई थिंक एक्यूमुलेट या खरीदा होगा एंड नाउ दे आर मतलब थोड़ा सा परेशानी में होंगे, इन ट्रबल। तो क्या करना चाहिए एक्चुअली में? देखो एक चीज आपको और हम सभी को पता है, जब शेयर बाजार में कोई चीज गिरती है खराब बाजार में तो कितना गिरेगी इसको किसी को नहीं पता, वो कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, सेम अपोजिट होता है, जब बढ़ती है तो हम आप सोच भी नहीं पाते कितना बढ़ेगी। एग्जाम्पल मैंने 2200 रुपए पे टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर किया था, आप सभी के साथ लेने लायक है, और मेरे टारगेट्स 4000 के थे। तो 2200 से 4000 बहुत ज्यादा लग रहा था कि यार डबल ऑलमोस्ट। वो स्टॉक करीब 15 दिन में 4000 हो गया और करीब 2 महीने में 8000 हो गया। तो मेरे को खुद नहीं पता कि इतना गेन कर सकता है। ठीक है, मैंने तो एक साल के लिए बोला 4000, वो 3 महीने में करीब करीब 8000 हो गया, 4 गुना। अब 600 रुपए पे अदानी पावर है तो अच्छा, लेकिन अभी 550 खड़ा है, क्या कर सकते हैं हम। कल इस स्टॉक में, परसों माफ कीजिएगा, परसों एक बड़ा मूव आया स्टॉक में, 590 तक गया और सेम डे नीचे आ गया। कल की बात करूं तो 549 के लेवल्स पे क्लोजिंग दी है, जिसमें ऊपर में लगभग 567 दिखाया। तो हाई डेली दिखाता है लेकिन नीचे आ जाता है डेली बेसिस पे। इस स्टॉक में 580 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेक किया है इस स्टॉक ने, जिसके बाद अब डायरेक्टली लेवल्स निकल रहे हैं 520 के करीब। ऑलरेडी 550 हो चुका है, 520 अब ज्यादा दूर रहा नहीं है, तो लग रहा है कि वो लेवल्स ऑलमोस्ट अचीव हो ही जाएंगे या हो ही गए हैं नीचे की तरफ। लेकिन अब ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 1 साल का लोएस्ट पॉइंट भी आप कह सकते हो। 1 साल इन द मीन ईयर टू डे, 1 जनवरी से टिल नाउ। ठीक है, आज कितनी तारीख है? 15 तारीख आई थिंक, 15 नवंबर है। तो 1 जनवरी से 15 नवंबर की बात करूं तो वो लोएस्ट पॉइंट है 516 520 के समथिंग का। और इससे पहले 580 जो था ना, वो आपके लिए 7 मई का लेवल था लो का, वहीं से स्टॉक भागा था और 900 रुपए हो गया था। तो 580 ब्रेक करके आई देंगे 520 वाला लेवल टेस्ट करेगा स्टॉक, और उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि और गिरना चाहिए। ठीक है जी, ये तो हो गई आपके लिए लेवल्स के हिसाब से बात। अब आता हूं थोड़ा वैल्यूएशन टर्म्स पे और फाइनेंशियल टर्म पे। तो वैल्यूएशन में सबसे पहले तो हर एक व्यक्ति एक ही चीज देखता है, पीई रेशो। अब पीई होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग देखोगे ना, अर्निंग्स के सामने जो प्राइस है वो केवल 16 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही सस्ता स्टॉक है ये समय वैल्यूएशन टर्म्स में। अब आता हूं अर्निंग्स पे। तो दोस्तों जितना सस्ता इसने होना था अभी आगे उससे भी सस्ता होने की तैयारी में है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी जो दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट पेश करेगी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें कंपेयर करना होगा, तो 2738 करोड़ के सामने प्रॉफिट पेश करेगी। कितना करेगी अब देखते हैं। लास्ट क्वार्टर 3300 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पेश करा है। अगर 3000 करोड़ भी प्रॉफिट पेश करती है तो भी अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 10% ऊपर है, यानी अर्निंग पर शेयर में इजाफा होगा करीब करीब 10% का। सिंगल क्वार्टर की बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें वैल्यूएशंस को और सस्ता करेंगी। अब अदानी पावर करीब 20 के वैल्यूएशन तो जस्टिफाइड करता है कि यार 20 के तो मिलने ही चाहिए उसे। तो मेरे को लगता है अदानी पावर का स्टॉक अब यहां से जो है ना, बेचने वाला तो बिल्कुल भी नहीं रह गया है, ऐसा मुझे लगता है। इसको बाय होल्ड एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़े से नंबर्स पे। तो कंपनी की बात करूं तो FY24 में कंपनी की टोटल सेल्स थी FY24 में 50,000 करोड़ की। करंटली बीते 12 महीने में 54,600 करोड़ की। प्रॉफिट कंपनी का FY24 में 20,800 करोड़ था और अभी करंटली 12,686 करोड़ है। आप कहोगे यार ये तो बहुत ज्यादा डाउन हो गया, मैं रीजन बता देता हूं। लास्ट क्वार्टर्स जो निकले हैं ना कंपनी के, लास्ट मीन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निकल चुके हैं, यानी प्रीवियस सितंबर और प्रीवियस जून, उसमें कंपनी पे अदर इनकम बहुत सारी आई थी दोस्तों। अगर अदर इनकम फैक्टर इन करोगे ना तो सिमिलर प्रॉफिट है, अच्छी गेन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता हूं थोड़ा सा नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह पे। तो पब्लिक के पास मात्र 10.84% का स्टेक दिखेगा आपको, और उसमें भी ओपल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पे दिखेगा 4.69। इससे आप एडजस्ट करो तो पब्लिक के पास रह गया केवल 6%। तो अब आप खुद जज कर सकते हैं कि इस स्टॉक में कितने बड़े इन्वेस्टर्स लगा के रखा हुआ है पैसा।
तो मेरे को नहीं लगता कोई भी यहाँ से कुछ दिक्कत वाली बात है। आप इजीली ओन कीजिए, होल्ड कीजिए और बैठे रहिए, बस यही कहना चाहूंगा मैं इस स्टॉक के बारे में। प्रमोटर 74.96% ओन करते हैं, जिन्होंने सितंबर क्वार्टर में 2% के करीब स्टेक को बढ़ाया है। FIs 12.66% ओन करते हैं और इन्होंने सितंबर क्वार्टर में 2% करीब बढ़ाया है। DIs 1.52% ओन करते हैं और इन्होंने 0.1% स्टेक बढ़ाया है। तो मेरे को कोई ऐसा मेजर इशू नहीं दिखता है। टेक्निकल टर्म्स पे थोड़ा और 15, 20, 30 रुपए नीचे दिखता है, 5-7%। लेकिन इस स्टॉक में यहां से अपसाइड की बात करूं तो पहला और बहुत छोटा लेवल 600 है, जो किसी भी दिन अचीव हो सकता है। उसके बाद अगले 3 महीने में मेरे को लगता है स्टॉक आपके लिए शायद 650 भी दिखाए। हो सकता है 650 आने में टाइम लगे, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं 650 आने के बाद 700, 750 में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 650 होगा एक इंपॉर्टेंट लेवल, ऊपर में ब्रेकआउट हो जाएगा। जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो सीवियर फॉल आया है स्टॉक में 620 से आया है। जैसे ही स्टॉक 620 के ऊपर क्लोजिंग देता है ना, ये जो फ्री फॉल चल रहा है अभी लोअर लो का फॉर्मेशन, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर आपके लिए 700, 750, 800 सारे लेवल छोटे हो जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी अदानी पावर पे। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।